एक मेंडल ने क्यों मटर का पौधा लिया, तो उसका क्या लक्षण था, किसके आधार, इन्होंने 7 लक्षणों को लेकर के अब किया था। वो तो लिखिए 1 वर्षीय पौधा हो गया ना, जीवन काल छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, अब था सबसे लास्ट क्वेश्चन, और लगभग बच्चों के द्वारा मेंडल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, लगभग बच्चों के द्वारा अभिक्रिया को सही तरीके से हम नहीं बनाया गया। तो क्वेश्चन मेरा था यह 15, क्वेश्चन नंबर 15, और आप लॉन्ग क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो आप क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक स्टेप पर आपको मार्किंग होती है, आपने क्या लिखा है, कितना लिखा है और क्या इसका रिजल्ट होगा। बार बार कह रहे हैं कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन जब भी लिखेंगे तो जो पूछा गया है उसके आधार पर। तो पहले 2 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था चित्र में दर्शाए गए प्रायोगिक सेटअप में अध्ययन कीजिए, संबंधित रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, अभिक्रिया के प्रकार का नाम और परिभाषा लिखिए। कॉपर सल्फेट विलयन के साथ इस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाने के लिए लोहे के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकने वाली 2 अन्य धातुओं की सूची बनाइए। सुनो पहले सुनो क्या क्या पूछा है। पहला पूछा है चित्र में जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर्स है, उसमें क्या है कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट का, और आयरन लोहे की कील को डुबोया गया है। किसको डुबोया गया है? लोहे की कील को। और ये रिएक्शन स्पेशली हमने आपको बना करके दिया था, जो है डिस्प्लेसमेंट में, विस्थापन में पहला एग्जांपल मैंने यही दिया था। ये क्या होता है? ब्लू कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ब्लू। और ये बनाता है यहां पर FeSO4 प्लस क्या बनाता है? कॉपर। और ये क्या होता है? ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर। ये कैसा कलर आया? लाइट ग्रीन कलर का बनाता है। और कॉपर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है, जो लोहे पर हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे जा करके वो जम जाता है और लोहे क्या होता है? रेडिश कलर का दिखाई देता है। तो पहला ये हो गया कि यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। अब पूछा है विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखें। एक नंबर इसका हो गया, आपने रिएक्शन लिख दिया, 1 नंबर आपका ये हो गया। अब पूछा है विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिक से विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आप दे सकते हैं, और उदाहरण आप किसी को भी इसी को दिखा सकते हैं। नया यौगिक फेरस सल्फेट बनता है, यहां नया यौगिक क्या बन रहा है? फेरस सल्फेट ही बन रहा है। और इसके बाद पूछा था 2 अन्य धातुएं। तो हम जो भी ये देखो, यहां पर देखो, जो भी आप कॉपर से ऊपर की धातुएं हैं सब क्या करेंगी? आसानी से कॉपर को विस्थापित कर देंगी। तो एल्युमिनियम जिंक के अलावा भी जो धातुएं हैं आसानी से वो क्या करेंगी? कॉपर को विस्थापित कर देंगे। तो 2 धातुएं, कोई भी नाम आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है, इसके अलावा जो भी हैं यहां पर ये कॉपर सल्फेट का कहा गया, ये विलयन है हमारा CuSO4। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। तो यहां पर इससे ऊपर जितनी धातुएं हैं लगभग सभी धातुएं कॉपर को आसानी से विस्थापित कर देंगी। हमने कहा अति अक्रियाशील तत्व। ठीक है, इसमें मेटल्स भी हैं,
सभी लगभग मेटल्स ही हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो। अब जो किसी ने नहीं किया या कुछ बच्चों ने मेंडल का जो पूछा गया था, मैंने आपको 2 बार इसको सॉल्व कराया था। एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मैंने बताया था, सेम एग्जांपल यही लेकर के, और फिर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकरण पढ़ाए थे, फिर भी हमने एग्जांपल्स को आपको कराया था। लेकिन फिर भी आप लोगों के द्वारा कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी बच्चों ने उसको सही तरीके से बनाने में असमर्थ रहे। कैसे? अब देखो, पहले पूछा क्या था और आप बना क्या रहे हैं। पूछा है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और आप बना रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो गलत हो गया ना। फिर से एक बार समझ लो, क्योंकि अभी अब दोबारा चांस नहीं आएगा कि आप गलत कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 का और था, देखो, एक पूछा था एक शुद्ध मटर का पौधा जिसके बीज गोल और पीले, शुद्ध मटर का पौधा जिसके बीज क्या थे, राउंड थे और क्या थे, पीले थे। ठीक है, जिसका संकरण कराया गया झुर्रीदार और हरे के साथ, तो झुर्रीदार और हरे के साथ, तो यहां लिख लो पहले और एक बार फिर बना लो। यह था गोल और पीला। इसी तरह से एग्जाम में 5 नंबर आपको लेना है तो बनाना होगा। यह था झुर्रीदार और हरा। अब देखो क्या पूछा था कि इनके बीच F1 संतत स्वपरागण कर F2 संतत प्राप्त की गई। तो हमने आपको बताया था कि जब F1 कराएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, 2 तरह से टूटेगा, RY और RY। ये भी टूटेगा इसी तरह से, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल r और स्मॉल y। तो जब इनके बीच F1 में कराया जाएगा तो सभी पौधे क्या होंगे, R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। यही आएगा ना F1 जनरेशन में। हमने आपको बताया था ये क्या है, F1 जनरेशन। ठीक है, 4 आप बना सकते हैं, मैंने एक बनाया है। यहां से R लेकर के फिर इसके साथ कराओगे तो सेम टू सेम ही आएगा जितना बार कराओगे। अब इसका लक्षण, पहला ही क्वेश्चन था F1 पीढ़ी के बीच कैसे दिखाई देंगे, तो ये R कैपिटल है, तो जब R है तो R ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, गोल का। किसका करेगा, गोल का। और Y कैपिटल है तो क्या होगा, पीला। तो F1 पीढ़ी में कैसे दिखाई देंगे, गोल और पीला बीज। ठीक है, कैसा कलर आएगा F1 में, गोल और पीला। अब कहा गया कि अगर इसी का हम F2 में स्वपरागण करा दें तो R, स्मॉल r, ठीक है, और Y, स्मॉल y के बीच हम स्वपरागण कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो हमने आपको स्वपरागण करा करके बताया था कि ये 4 तरह से बनेंगे। ठीक है, तो हमने आपको 16 बॉक्स बना करके दिखाया था, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये देखो आपका ये आया R, स्मॉल r के साथ और R का Y के साथ। जब इसके साथ हम इसका कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर हमने आपको बताया था कि इसके गैमेट्स जो है 4 तरह के होते हैं। हमने आपको जब बनाते हुए हमने बताया था, इसको देखो, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो इस R का एक बार इसके साथ और इसका इसके साथ करा दो तो क्या आएगा,
कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक, दूसरा क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। दो आ गया। अब यहां देखो, इसका एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो क्या आ गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। चार आ गए आपके पास। यही चारों का हम यहां पर रखेंगे तो क्या रखेंगे, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही चीजें यहां पर रख करके सेम टू सेम हमको बनाना था, तभी आपको 5 नंबर पूरे मिलते। वो कोई आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा प्रोडक्ट वही। अब देखो, जब इनके बीच हम कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहां पर भी आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर फिर बात करोगे तो फिर ये फिर से आएगा एग्जाम में और गलत कर जाओगे। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहीं गलत कर दोगे तो क्या होगा, रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। चलो ये बन गया हमारा। अब देखो, इसको हम कलर अगर अलग करें तो पहले देखो कितने ऐसे पौधे हैं जो क्या है, गोल और पीले हैं, गोल और पीला। गोल के लिए क्या होगा, आर होगा, तो जिसमें कैपिटल आर एक हो या दोनों हो उसको लेंगे, और जिसमें कैपिटल वाई एक या दो हो। अब देखो, एक मेरा ये हो गया, ये चारों हो गए। यहां से देखो कैपिटल आर सब में है और वाई भी कैपिटल है। ये और आपका ये 7 8 और एक ये 9, कितने आ गए, कहां है, बस यही 9 होंगे। क्या आ गया हमारा रेशियो 9। हमने 2 बार बताया था फिर भी आप गलत कर गए। कहां, अभी देखो। अब हम दूसरा लक्षण लेंगे। एक लक्षण मेरा 9 आ गया, गोल। अब यहां से हम गोल और क्या लेंगे, झुर्रीदार। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब देखो बचा क्या, यहां पर ये है
इसको देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर किसका लक्षण है? झुर्रीदार का। क्या है? तो इसको हम लिखेंगे झुर्रीदार। और क्या है? यहां पर वाई है तो पीला। क्या है? पीला। अब देखो स्मॉल आर देखो और कैपिटल वाई देखो, 1 2, स्मॉल आर कैपिटल वाई 3। इसको इस तरह से दूसरे कलर से बनाते हैं जैसे आपको दिखता रहे। तो ये एक हो गया मेरा, 1 2 और ये 3 हो गया। 9:3। अब इसके बाद तीसरा देखो, तीसरा देखो कौन कौन सा बचा है? उसमें ज्यादा ले लिए क्या? ये आपका जो बचा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो कैपिटल आर क्या होता है? कैपिटल आर है गोल का, और स्मॉल वाई क्या है? हरा का। गोल और हरा। तो कैपिटल आर देखो और स्मॉल वाई देखो। ये आपका 3 आना चाहिए, और 1 तो ये आ गया हमारा, दोनों स्मॉल हो गया, ठीक है। ये दोनों स्मॉल आ गया। अब ये आर कैपिटल कहीं पर हमने यहां सिंबल देखो तो, एक 2 3 4 गलती की है सर, तभी शुरू में गलती किया, एक ही का 2 बार कर दिए सभी काम। आर भाई आर बराबर कर दी 2 बार यहाँ पर। आवाज नहीं, आवाज, हाँ बताओ। ये वाला सर, ये यार, ये सेम ले लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अरे यही यहाँ पर देखो, ये स्टार्टिंग में यही बता रहे ना कि एक थोड़ा सा भी गलत हुआ तो पूरा रिएक्शन हमारा वहीं पर क्या होगा? गलत हो जाएगा। आर स्मॉल वाई है ना, तो यहां पर आर तो कैपिटल हो गया और ये दोनों क्या हो गए? स्मॉल वाई, ठीक है। ये आपका वाई वाई होगा, ये वाला, ये स्मॉल वाई, ये आपका हो गया आर कैपिटल। अब देखो एक ये हो गया, तो यहां पर एक आपका ये हो जाएगा, यहां पर दोनों स्मॉल हो जाएगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक यहां पर हो गया। सर फर्स्ट रिएक्शन में एक छोटा वाई ना होगा, सेकंड का फर्स्ट इसमें अभी आप नहीं है, सेकंड का फर्स्ट नीचे सबके बगल से बगल एक छोटा वाई ना होगा, एक स्मॉल वाई होगा, रिजल्ट वही आएगा, 3 और 1। देखो इस रिएक्शंस को देखो, यहां पर हमने क्या लिखा? गोल पीला, झुर्रीदार पीला, गोल हरा, और एक क्या है? झुर्रीदार हरा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट देखो, यहां पर हमने क्या किया था? कभी भी इस रिएक्शंस में यही होता है कि क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, एक भी एलिमेंट को, तो आपको ये बनाने की आवश्यकता उसमें नहीं था, क्यों समझाना था? उसमें केवल रेशियो लिखना था, 9:3:3:1 जो आया उसमें कौन कौन से प्रकार थे, ठीक है। तो 9 क्या था? गोल और पीला आया। 3 क्या था? झुर्रीदार और पीला आया। और इसके बाद गोल और हरा कितना आया? 3। और एक क्या आया? झुर्रीदार और हरा। अब तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, थर्ड पॉइंट जो दिया था
कि F2 पीढ़ी में लक्षण के नए संयोजन वाले बीज प्राप्त होने का कारण क्या था, क्यों ऐसा बना? तो आप कौन सा संकरण पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकरण। और द्विसंकरण को हमने क्या लिखाया था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्यों बना? क्योंकि इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया था, वो लागू होता है। क्लियर है? तीसरा लिखना था कि यह नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम पर आधारित है जो द्विसंकरण में लागू होता है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में द्विसंकर संकरण में लागू होता है। क्लियर है? सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हाँ बोलो, किसी को कुछ इसमें और कुछ पूछना है? हाँ अच्छा, ये वाला फिर से देखो, हम लोगों ने थोड़ा सा एक इधर हुआ था, एक इधर हमने बताया कि कहीं भी अगर आपने लिखने में गलती की है तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? प्रभावित होगा। तो चार चीजें थी, ये आपका बना। हमने जो लिया था उदाहरण में दिया है, गोल और पीले शुद्ध पौधे का संकरण झुर्रीदार और हरे पौधे के बीच कराया गया। क्लियर है? तो जब हमने इसको लिया तो डबल आर हो गया गोल का और डबल वाई हो गया किसका? पीले का। तो कुछ लोगों के द्वारा क्या किया गया? एक आर ले लिया गया, एक वाई ले लिया गया। ऐसा नहीं है, यहां पर इनके झुर्रीदार और हरे को लेकर के डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है, क्योंकि बीज का शेप राउंड है और कलर कैसा है? येलो या ग्रीन है। ठीक है, और सीड कैसा है? गोल या झुर्रीदार है। अब यहां पर ये जब ये पेयर्ड जो है गैमीट्स के रूप में बना, आर वाई और स्मॉल वाई दोनों सेम बने। इनके बीच जब हमने F1 कराया तो यहां से, क्योंकि दोनों सेम ही हैं तो दोनों को लेने की आवश्यकता हम एक ही है, तो हमने आर वाई और आर वाई को लिया, तो आर कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, जब हमने कहा स्वपरागण कराया गया तो इसी आर वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई को लेकर के द्विसंकरण स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। तो ये आर वाई से संपर्क करेगा तो आर और वाई बनाएगा, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई से करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा, फिर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई से करेगा तो आर कैपिटल वाई, फिर ये स्मॉल आर स्मॉल वाई से करेगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। चार चीजें बन गई। हमने इस बोर्ड को बना लिया क्योंकि ग्राफ के द्वारा मिलाने में क्या होता है? 9 को मिक्सअप करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने इन्हीं चार गैमेट को यहां पर हमने मेंशन कर दिया है और ये चारों का यहां पर हम लिख देंगे संकरण F2 जनरेशन। ये F2 में हमको प्राप्त होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई जो यहां से हमें प्राप्त हुआ, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इन्हीं को चार इधर, तो 16 लक्षण हमारे प्राप्त हो गए। फिर इनका आपस में कराएंगे तो यहां कैपिटल आर है, यहां कैपिटल आर है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये बीज कैसा होगा? गोल होगा और पीला होगा। ठीक है, यहां पर दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। यहां पर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, हमने आपको बोला भी था कि इस एग्जांपल्स को एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है, चाहे किसी रूप में आ जाए। तो यहां से फिर इस तरह से हमने बनाया, तो अगर आर एक कैपिटल आर हो या दोनों कैपिटल आर होंगे तो वो लक्षण क्या दिखाएगा? गोल को। और कैपिटल वाई एक हो या दोनों कैपिटल वाई हो तो पीले कलर को, क्योंकि वो डोमिनेंट है
हमने कहा कि डोमिनेंट का मतलब प्रभावी लक्षण है। तो देख लो, जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई जहां जहां है उसको हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। दूसरा हम देखते हैं झुर्रीदार और पीला। झुर्रीदार का क्या होता है? स्मॉल। झुर्रीदार हमारा यहां पर क्या था? स्मॉल आर था, ठीक है। और पीला क्या है? कैपिटल वाई। तो चाहे कैपिटल वाई 1 हो या 2 हो, हम उसको लेंगे पीले में। तो यहां देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर एक कैपिटल वाई है, फिर यहां पर एक स्मॉल दोनों आर है, एक कैपिटल वाई है, 3 हो गया हमारा। फिर तीसरा लक्षण क्या है? गोल और हरा। तो गोल क्या है और हरा क्या है? स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई जहां जहां, एक यहां कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, एक यहां कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई है, और एक यहां पर कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई है, ठीक है। फिर चौथा क्या हो गया कि दोनों स्मॉल हो, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो झुर्रीदार हरा, जो केवल क्या है? एक ही है, ये अकेले है, आर आर वाई वाई। तो यही अनुपात हमारा निकल के आया 9:3:3:1, ठीक है। ये जो इतना लिखा है उनको नंबर मिल जाएगा? नहीं, इतना जिसने लिखा है कि अनुपात F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 आएगा, तो उसको 1 नंबर मिलेगा। हाँ, F2 पीढ़ी में क्या आया? आपका क्वेश्चन ही वही पूछा था कि F2 पीढ़ी में लक्षण के समाजित संयोजन और उनका अनुपात क्या होगा। तो अनुपात तो यही होगा 9:3:3:1, और केवल लिख देना है गोल पीला, झुर्रीदार पीला, गोल हरा और झुर्रीदार हरा, ये प्राप्त होगा, ये अनुपात। यहां जीनोटाइप नहीं लिख सकते, या लिखना चाहे तो हमने आपको फार्मूला भी बताया था, 1:2:1:2:4 1:2:1:2 अपोजिट से लिखेंगे, हमारा फिनोटाइप रेशियो भी आ जाएगा। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं, इतने से आपका काम हो जाएगा। और यह संकरण कौन सा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। यह मेंडल के तृतीय नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को फॉलो करता है, लागू होता है, ठीक है। जिसमें 2 एलिन्स थे, एक डोमिनेंट और एक क्या था? रिसेसिव। चलिए, ये चैप्टर, हाँ बोलो, कुछ पूछना है?